सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना हम सुधार देंगे। और ये क्या कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम तो जातियों में बटे हो, तुमको तो हम बांटेंगे और तुमको तो हम काटेंगे। अरे सुन लो जिहादी कुत्तों, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। अब हम काटेंगे और तुम्हारे घर में घुस के काटेंगे। अगर हमारे हिंदू बहनों पे और हमारी गौ माता पे किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, एक एक को रफ्तार। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आपने ये देखा सुना किस अंदाज में ये जो महिला हैं ये पेश आ रही हैं, कैसे मुसलमानों को खुलेआम सीधे सीधे धमकियां दे रही हैं, कह रही हैं कि काट दिया जाएगा। मित्रों, ये जो वीडियो है ये मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से निकल कर आया है, शाजापुर शहर का है और कल शाम यानी बीती शाम का है। आज गुरुवार का दिन है, बुधवार शाम इन्होंने ये जो महिला है ये इस तरीके से वहां पेश आई तो निश्चित तौर पर एक शनाका सा खिंच गया। और आलम यह है कि अब तक कई लोग निकले, कई लोगों ने इस पर आपत्तियां जताई और थाने पहुंचे, लेकिन अब तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज गुरुवार का दिन है, आज 23 जनवरी है, 22 जनवरी का ये फुटेजेस है और ये खुलेआम मंच से ये जो देखा आपने बहुत सारे लोग, और मैं पुनः एक बार आपको इसको दिखाऊंगा सुनाऊंगा। लेकिन बता दूं कि ये जो इनका जो महिला है इनका नाम है हर्षा दीदी ठाकुर, महाराष्ट्र से ये आती हैं। और जो शाजापुर में आयोजन था, ये आयोजन जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गए हैं, उस सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अलग अलग जो उनके जगह जगह आयोजन कर रही हैं। और उसी का ये एक मौका था कि जब ये आयोजन हो रहा था और उसमें हर्षा दीदी ठाकुर जो महाराष्ट्र से आती हैं वे मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंची हुई थी। और इसमें स्थानीय विधायक जो शाजापुर के स्थानीय विधायक अरुण भीमावत, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा के अध्यक्ष और तमाम नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आम जो लोग हैं वो थे, शहरवासी थे। और जब हर्षा दीदी ने मंच को संभाला तो आपने देख ही लिया, सुन ही लिया। सनातन की पैरोकार है, अलग दिख रहा है, अलग नजर आ रहा है। ठीक है, सनातन का पैरोकार होना बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए और उस धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन मर्यादा। और आयोजन क्या है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने रावण से एक बहुत वक्त उन्हें दिया था और उसके बाद उन्होंने फिर वो युद्ध का मैदान संभाला था, वो दौर था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका वो मंच, उनके प्राण प्रतिष्ठा जो हम सभी सनातनियों का, मेरा भी, हमारा भी गौरव है वो। लेकिन गौरव होना यानी ये नहीं है कि आप दूसरे धर्म, दूसरे समुदाय या अन्य जो धर्म के लोग हैं उन्हें ऐसे खुलेआम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार है। और अब चूंकि प्रधानमंत्री ही जब कहते हैं कि कपड़े के रंगों से पहचान लिया करता हूं, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, और उनके बाकी जो मुख्यमंत्री गणों को भी हमने सुना हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते हैं, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो साफ साफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, और वही कुछ तो भाषा बोल रही है। ऐसा लग रहा है उनसे 2 कदम 4 कदम आगे हैं वो। मैंने कहा ना कि आपको जो धर्म है उसकी रक्षा कीजिए, आप सनातन का जो झंडा है उसको फहराइए, लहराइए, और कोई रोकने वाला नहीं है। संविधान ने सबको अधिकार दिए हुए हैं, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन ये सब कहना, सुनिए एक बार फिर से कि वो किस तरीके से
हर्षा दीदी ठाकुर जो महाराष्ट्र से आती हैं, मध्य प्रदेश आई थी, शाहजहाँपुर राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा को 1 साल हो गया है, तो उस सिलसिले में आयोजन था शाहजहाँपुर में। भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो उसके अनुषांगिक संगठन है उसके तमाम पदाधिकारी वहां हैं, मौजूद है, जनता मौजूद है, और बगल में खड़े हुए कैसे खीसे निपोर रहे हैं। शर्म आती है देखकर कि ये मोदी और शाह की जो भाजपा है क्या फैला रहे हैं। सुनिए एक बार और हर्षा दीदी ठाकुर को। सुधर जाओ वरना हम सुधार देंगे। और ये क्या कहते हैं, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम तो जातियों में बटे हो, तुमको तो हम बांटेंगे और तुमको तो हम काटेंगे। अरे सुन लो जिहादी कुत्तों, ना हम बटेंगे ना हम कटेंगे। अब हम काटेंगे और तुम्हारे घर में घुस के काटेंगे। अगर हमारे हिंदू बहनों पे और हमारी गौ माता पे किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना, एक एक को रप्पर। सुना आपने। अब एक और दिलचस्प इसी से जुड़ा मसला मामला बताता हूं कि इसी जो ये शाहजहाँपुर है शहर जहां ये हर्षा दीदी ठाकुर जहर उगल रही थी, मुकदमा मामला कायम नहीं हुआ है, कोशिशें की गई हैं वहां, जो निकल कर आया है हमें जो बताया गया है कि थाने पहुंचे थे, लेकिन ना तो पुलिस की हिम्मत हो पाई, ना प्रशासन उसमें चेत पाया, जाग पाया। और शायद इंतजार होता है कि जब कोई बहुत बड़ा खूंटा हो जाए तो फिर आप ढूंढिए, छानिए, उन चेहरों को पहचानिए जिनको आपको निशाने पर लेना है, आपको निर्देश है, वो सब करिए। और जो मैं बता रहा था कि इसी जो शाहजहाँपुर में है, इसमें मंगलवार को जो चंद्रशेखर आजाद, हमारे जो क्रांतिकारी, हमें आजादी दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाले जो महान क्रांतिकारी, उनका जन्मदिन था। और उस जन्मदिन के मौके पर शहीद भगत सिंह जी के भांजे जगमोहन सिंह, सगे भांजे हैं ये पहुंचे हुए थे और इन्होंने इसी शाहजहाँपुर में मोहब्बत का पैगाम दिया था मंगलवार को। और बड़ा दिलचस्प है, हमें आयोजकों ने बताया कोई अंजुमन कमेटी है, उसने आयोजन किया था, तो उन्हें बुलाना दिया गया कि आप ऐसे आयोजन करते हो और हम भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों को नहीं बुलाते हो। हमें जो बताया गया है, ये अंजुमन कमेटी से जुड़े जो पदाधिकारी उन्होंने बताया कि हमने ये मंगलवार को एक आयोजन, बहुत सुंदर अच्छा आयोजन हमने किया था, और उसमें उलाना क्या मिला कि हमें नहीं बुलाते हो। तो हमने कहा भी कि काफी संख्या में जो, चाहे वो शहीद भगत सिंह जी हों या चंद्रशेखर आजाद जी हों, जो हमारे महान क्रांतिकारी हैं जिन्होंने आजादी दिलाने में बहुत अहम भूमिका अदा की थी, उनके इस आयोजन में बिन बुलाए भी लोग आए थे और बुलाया भी गया था हमने, हमारे द्वारा। अब बताइए कि एक दिन पहले वहां होता है शहीद भगत सिंह जी के जो भांजे, सगे भांजे, वो चंद्रशेखर आजाद जी के जन्मदिन पर मोहब्बत का पैगाम देते हैं, और अगले दिन तो मैंने कहा कि वो सूफीवाद लेके आए, क्योंकि मुझे उनके हाथों में पल्ले का कि सूफीवाद जो है वो है कि आम आदमी के दुख दर्द के साथ करना, राज जो है उसको आप नहीं मानते। बहुत कहानियां हम सुनते हैं। ये नफरत की दुकान आपने जो देखी, सुनी, और किस कदर है, और इस पे ना मामला मुकदमा दर्ज किया है, ना किसी ने संज्ञान में लिया है। सो रहा है प्रशासन, सो रही है सरकार। लगता है वही क्या है इंतजार कि भावनाएं भड़के, लोग आपस में टकराएं, हिंदुस्तान को जो 1947 में वापस ले जाया जाए, फोटो की फसल काटी जाए, यही सब कुछ चल रहा है। पानगी है बहुत छोटी सी, ये बहुत छोटी सी, कि कैसे जहर उगला जा रहा है खुलेआम, सरेआम, सार्वजनिक मंच से, दिन दहाड़े। और पुलिस दहशत में है, जिसका काम है कानून की रक्षा करना। सभी कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मध्य प्रदेश है, वे यहाँ के जितने जो नेतागण हैं या जो खेवनहार हैं इस राज्य को की जो नैया है सरकार चलाने वाले, वो यही कहते हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन देखिए ना, कुछ नहीं हुआ है। ये इसमें आपत्तिजनक नहीं है जो आप सुन रहे हैं। क्या 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 नहीं है वो,
किस भाषा, कितनी गंदी भाषा, शर्म आ रही है। लेकिन हम चाहते हैं ऐसे लोग एक्सपोज हों, हमें सोचते भी हैं कि इनको ना दिखाया जाए, लेकिन जब ऐसी भाषा, इतनी गंदी भाषा बोलेंगे, देश जाने ना, शायद किसी को शर्म आ जाए, शायद कोई चेत जाए, लेकिन हमें लगता नहीं। ये जो जब तक यहां एक इस मुल्क में जो सियासतदान हैं या जो हुक्मरान हैं, वो जब तक नहीं चेतेंगे, जब तक वो एक्शन में नहीं आएंगे, और लगता यही है कि शायद जब एक परिवर्तन होगा तब जाकर ये सब कुछ शायद थमेगा, क्योंकि इनके मंसूबे तो यही हैं कि भारत को फिर 1947 में ले जाओ। जो भी कमेंट हो, आप ये पूरी आपने देखी खबर हमारी, हमने दिखाया आपको, आपने वो जहरीला भाषण भी सुना, अंदाज भी देखा आपने, और कैसे जो खीसे हैं निपोर रहे हैं वहां स्थानीय विधायक। इनको क्या विधायक रहने का अधिकार है क्या? ये भी तो संविधान की शपथ देते हैं। जब विधायक चुने जाते हैं, विधानसभा पहुंचते हैं, भी शपथ दिलाई दी जाती है। तो सब कुछ पूरे का पूरा जो है कुएं में भांग घुली हुई है, और अब इसकी सफाई तो बहुत जरूरी है। और सफाई कौन करेगा? आप, जनता जनार्दन। जो कमेंट हो हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर आप अपनी राय जाहिर कीजिएगा, और खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाए तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और इसने बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।